हमने अब तक क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर्स और डेटा क्लासेस के बारे में बात की है। बट जो क्लासेस हमने देखी वो सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थी। इसका मतलब है दैट टू क्लासेस वर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो हम कह सकते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जो क्लासेस पे डिपेंड करते हैं, बट ऐसी क्लासेस नहीं देखी जो दूसरी क्लासेस पे डिपेंड करती हों। अब हम ऐसी क्लासेस देखेंगे जो एक दूसरे पे डिपेंड करती होंगी। इससे पहले हमने एक क्लास देखी थी कॉल्ड डॉग्स, और इसके ऑब्जेक्ट्स थे डॉग्स की डिफरेंट ब्रीड्स। बट नाउ लेट्स से कि हमारे पास एक और क्लास है जिसका नाम है कैट्स। अब डॉग्स क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं दैट दे हैव अ टेल, 4 legs एंड फर, और कैट्स क्लास की प्रॉपर्टीज़ भी हैं दैट दे हैव अ टेल, 4 legs एंड फर। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ तो सेम है, बट चलिए इन दोनों के बिहेवियर या फंक्शंस को देखते हैं। डॉग्स क्लास के फंक्शंस हैं दैट दे ईट, स्लीप एंड बार्क, और कैट्स क्लास के फंक्शंस हैं दैट दे ईट, स्लीप एंड पर। तो आपने देखा कि ये दोनों फंक्शंस दोनों क्लासेस में कॉमन हैं, जबकि ये दोनों डिफरेंट हैं। जब हम इन दोनों के लिए क्लासेस क्रिएट करेंगे तो हमें इन दोनों सेम फंक्शंस को 2 बार क्रिएट करना पड़ेगा। अब रीवर्क को अवॉइड करने के लिए व्हाट इफ हम एक और क्लास बनाएं जिसमें ये दोनों फंक्शंस हों जो दोनों क्लासेस में कॉमन हैं, और फिर ये क्लासेस इन फंक्शंस को यूज़ कर सकती हैं। वुडंट दैट सेव अ लॉट ऑफ वर्क फॉर अस? यस, इट वुड। और इसलिए हमारे पास कॉटलिन और दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है। हम यहाँ एक और क्लास एनिमल्स क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब इस चार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं। हम एक क्लास एनिमल्स क्रिएट कर सकते हैं जिसमें 2 कॉमन फंक्शंस हो सकते हैं, ईट एंड स्लीप। और इसके बाद डॉग्स और कैट्स की क्लासेस सिर्फ ये दोनों फंक्शंस बार्क एंड पर को क्रिएट कर सकती हैं, और ये दोनों क्लासेस अपनी कॉमन क्लास एनिमल्स के कॉमन फीचर्स को यूज़ कर सकती हैं। ये क्लास जिसमें कॉमन फीचर्स होते हैं इज़ नोन एज द पेरेंट और बेस क्लास और सुपर क्लास, और ये दोनों क्लासेस जो पेरेंट क्लास के फंक्शंस को यूज़ करेंगी आर नोन एज द चाइल्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास और सब क्लास। चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के फंक्शंस को इनहेरिट करती हैं। Now, let's define inheritance. Inheritance is one of the key concepts of object-oriented programming, OOP. It enables reusability, that is, it allows a class to inherit features, properties, and behaviors from another class. The class that inherits the features is called the child class, and the class whose features are inherited is called the parent class. आई एम श्योर ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। हमने यही चीज़ अभी एक्सप्लेन की थी। तो हम डॉग्स क्लास के लिए एनिमल्स क्लास के सभी फीचर्स को इनहेरिट करेंगे और एक और फंक्शन बार्क्स भी क्रिएट करेंगे। ऐसे ही कैट्स क्लास के लिए भी हम पेरेंट क्लास एनिमल्स के फीचर्स को इनहेरिट करेंगे और एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा पर। ये हमारे कोड को क्लीनर, अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सटेंडेबल बनाता है। अब एक बात जो याद रखना इम्पोर्टेंट है वो है कि जब भी हम पेरेंट और चाइल्ड क्लासेस बनाते हैं तो हर चाइल्ड क्लास इस कंडीशन को सैटिस्फाई करनी चाहिए। चाइल्ड क्लास इज अ बेस क्लास। सो फॉर एग्जाम्पल वी कैन से डॉग्स आर एनिमल्स एंड कैट्स आर एनिमल्स। अगर कोई भी चाइल्ड क्लास इस कंडीशन को सैटिस्फाई नहीं करती है तो वो उस बेस क्लास की चाइल्ड क्लास नहीं हो सकती है। सो रिमेंबर टू से दिस इन योर हेड व्हाइल यू आर थिंकिंग ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड क्लासेस। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इनहेरिटेंस के बारे में और जानने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करें।